हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा लगता है जब आपके शो की टीआरपी अच्छी आती है। उस वक्त बुरा भी लगता है जो शो बिल्कुल भी टीआरपी नहीं बढ़ाता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद जब आपका शो टीआरपी नहीं बढ़ा रहा है तो वजह है फैंस कहीं ना कहीं नाराज़ हो रहे हैं। ऐसे में जब फैंस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ऐसा मत कीजिए तो आप फैंस की सुनते नहीं हैं। आपको लगता है हमारे शो की टीआरपी आती है, हमें फैंस से कोई नहीं। वही फैंस हैं जो आपको नीचे से ऊंचाई तक लेकर जाते हैं और वही फैंस हैं जो आपको ऊंचाइयों से नीचे गिरा सकते हैं। जब आप नीचे गिरते हुए होते हैं तब आप बहुत याद करते हैं कि फैंस की सुननी चाहिए, फैंस क्या कह रहे हैं। ऐसे में जो है आपको कई बार हम कहते हैं कि प्रोडक्शन के पास इतना टाइम नहीं होता कि फैंस क्या कह रहे हैं। जब ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं जो है पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जो है वही दिखाएं जो आप चाहते हैं। तो ऐसे में मैं बात कर रही हूँ आपके प्यारे राजन शाही के शो की। राजन शाही का शो एट दिस टाइम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, या ये कहें कि ये सबसे पुराना शो है। इस पे बहुत सारे जोक बने हुए हैं, जैसे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है अब तक समझ में नहीं आया जो ये चल ही रहा है। ऐसे में कई बार कहते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन टीवी पे जब ये चलता हुआ होगा ना, ये रिश्ता क्या कहलाता, तब भी ये चलता रहेगा। तो ऐसे में स्टार प्लस का ये सबसे पुराना शो आज की डेट में भी स्लॉट किंग है। ऐसे में काफ़ी न्यूज़ है कि भाई इसमें 4 जनरेशन आप देखने वाले हैं। अब कब देखेंगे पता नहीं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ काफ़ी आती रहेगी कि ये चेहरा इस शो का हिस्सा बनेगा, ये वाला चेहरा इसका हिस्सा बनेगा। लेकिन लीप को लेकर अभी तक आपके किसी भी कास्ट ने ये रिश्ता की या फिर स्पेशली राजन शाही ने कोई भी क्लू नहीं दिया है, अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है या ऑफिशियली नहीं बोला है हाँ हम शो में लीप लाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि राजन साई सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहते हैं, वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जब उनके शो की बात आई थी कि हर्षद चोपड़ा छोड़कर जा रहे हैं अब से 3 हफ्ते पहले, तब उनकी बातें कही कि पहली टीआरपी निकल कर आई थी। तब उन्होंने जो है कहा था कोई शो को छोड़कर नहीं जा रहा है, बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे हैं। तो उनसे पूछा लीप के बारे में, तो उन्होंने लीप के बारे में कुछ कहा ही नहीं। फिर काफ़ी कास्ट ने सोशल मीडिया में आके कहा अभी तो आपको बहुत सारे ट्विस्ट देखने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं पता है। यहाँ तक कि जय सोनी ने भी यही कहा जब तक आपको ऑफिशियली वहाँ की कास्ट या फिर स्पेशली राजन शाही डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई भी जब तक नहीं कह देता आप इस न्यूज़ को रूमर समझिए या कहिए कि भाई ये जो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा झूठी कहलाई जाती है। तो ऐसे में अभी तक जो है ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आई है कि रिश्ता में जनरेशन 4 देख रहे हैं। लेकिन न्यूज़ यहाँ तक वायरल हो गई कि राजन शाही के ये रिश्ता के हर्षद चोपड़ा जो हैं शूट कर रहे हैं लास्ट, जहाँ पे अभिमन्यु की मौत का दृश्य आपको दिखाने वाले हैं, जहाँ मैरिज ट्रैक चल रहा है लेकिन वहाँ पे शूटिंग तो आगे ही चलती है। तो न्यूज़ है कि अभिमन्यु की मौत का ट्रैक आपको दिखाने वाले। तो ऐसे में जो है हर्षद चोपड़ा की न्यूज़ पहले भी आई थी कि वो शायद शो की स्टोरी से इतना सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है हर्षद और हर्षद के बेटे दोनों को बताया, हर्षद अभिमन्यु और अभिमन्यु के बेटे दोनों को बता रहा हूँ। तो आज टीआरपी आई है, सेम टीआरपी है, लेकिन आपका शो टॉप 5 में भी है और स्लॉट किंग भी है। ऐसे में शो में जो है आपके रणदीप रॉय का नाम सुनने में आया है कि वो जनरेशन लीप के बाद नज़र आ सकते हैं। सबसे पहले आपने इसमें जो है आपके करण मेहरा को देखा था हिना खान के साथ, फिर मोहसिन खान को देखा था शिवांगी जोशी के साथ, फिर आप हर्षद चोपड़ा को देख रहे हैं प्रणाली के साथ। अब जो है न्यूज़ आ रही है कि 4th पीढ़ी में ये रिश्ता में रणदीप राय आ सकते हैं।
ऐसा नहीं कि रणदीप रॉय नहीं आ सकते हैं। रणदीप रॉय इससे पहले बालिका वधू लीप के बाद नज़र आए थे, बड़े अच्छे लगते हैं, लीप के बाद नज़र आए थे। तो ऐसे में वो ये रिश्ते में आ सकते हैं, क्योंकि पॉपुलर सितारे जो हैं वो जल्दी से शो में लीप के बाद नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये काफ़ी बड़ा स्ट्रगल, काफ़ी बड़ी मेहनत, काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है कि आप पुराने चेहरे को रिप्लेस करके नए खड़े किए जा रहे हैं। और ऐसे में जो है उन चेहरों को आपको फैंस के दिमाग से हटाना है, खुद की छवि बनानी है, आपको खुद की पहचान बनानी है। आपका जो शो में नाम दिया जाएगा वो आपको सोशल मीडिया में उतारना है, घर घर में उस नाम से आपको बुलाया जाए। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। तो ऐसे में रणदीप राय का नाम सुनने में आ रहा है। तो किसी ने काफ़ी कमेंट किए हैं, क्या पॉपुलर सितारे मर गए हैं या पॉपुलर सितारे राजन साही के शो में आ ही नहीं चाहते हैं। जब न्यूज़ वायरल हुई थी कि राजन साही के शो में थर्ड जनरेशन लीप था, तो काफ़ी बड़े सितारों को अप्रोच किया था राजन साही ने, जैसे खुशहाल टंडन, करण सिंह ग्रोवर और बहुत सारे सितारे थे जिनकी मैंने क्लिप दी है आपको विद पिक्चर काफ़ी दिन पहले। तो उन्होंने सब ने मना कर दिया था, जैसे रवि दुबे, इन सबको जो है उन्होंने अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। फिर हर्षद चोपड़ा फाइनल हुए थे तो वो आपको नज़र आए, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन शो में काम किया है और कर रहे हैं, और इन फ्यूचर में भी वो करेंगे। अगर शो की टीआरपी अच्छी रही तो ये जनरेशन लीप रोका भी जा सकता है। तो ऐसे में जो है रणदीप रॉय के साथ कौन नज़र आने वाली हैं, तो ऐसे में न्यूज़ आ रही कि प्रणाली राठौर में भी जो है बेटी का रोल करती हुई नज़र आएंगी, उन्हीं की हमशक्ल। न्यूज़ तो यही वायरल हो रही हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये रिश्ता में अगर ये सितारे आते हैं तो शो की टीआरपी बढ़ेगी, या फिर वे देखो आप तो ये कहोगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कायरा के फैंस ने भी यही बातें बोली थी, बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, कायरा को वापस लाओ, कायरा को वापस लाओ। लेकिन आप लोगों ने और ज़्यादा लोगों ने मिलकर जो है अभीरा को उससे भी ज़्यादा प्यार दिया है। तो हो सकता है नई जनरेशन को आप उससे भी ज़्यादा प्यार दें यार। तो क्या लगता है लीप आने ही वाला है? आप तो डेली शो देखते ही हैं, तो आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? तेज़ी से स्टोरी बढ़ रही है तो 100% लीप है, और अगर वहीं घसीट रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास स्टोरी भी बहुत बची है। कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।